प्रिय दोस्तों, नमस्कार। सच्चा उपवास क्या है? उपवास तो हम सभी जानते हैं, व्रत लेना। उपवास है क्या वास्तव में? सच्चा उपवास किसे कहते हैं? इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को पूरा सुनें तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ उठा पाएंगे। और पसंद आने पर शेयर ज़रूर करें। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो इसको शेयर ज़रूर करें। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। उपवास क्या है? उपवास का अर्थ ही होता है किसी चीज़ से अपना उपवास करना, उसका। या व्रत दूसरा शब्द है, व्रत करना। तो उपवास या व्रत का अर्थ ही है कि जो चीज़ आप ग्रहण कर रहे थे उसको आपने ग्रहण करना छोड़ दिया, उससे आपने उपवास ले लिया, उससे आपने दूरी बना ली। अब वो आपको नहीं चाहिए, या उससे आपने कुछ समय के लिए भी हो सकता है और ये हमेशा के लिए भी हो सकता है। हम जिसको उपवास कहते हैं, जिसको हम उपवास मानते हैं, साधारणतः वो शरीर के लिए होता है। आपने देखा होगा जो लोग व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, उपवास का अर्थ ही होता है ये व्रत का कि हम अपने शरीर को किसी ईश्वर आराध्य के प्रति उपवास कर रहे हैं हम, और व्रत धारण किए हुए, उससे हमने भोजन का त्याग कर दिया। साधारणतः तो अर्थ यही होता कि भोजन का त्याग कर दिया, यानी शरीर को आप अपने कुछ समय के लिए खाली छोड़ना चाहते हैं। शरीर की जो रोज आप जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जो ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं, उससे आपका शरीर चल रहा है, बड़े सुचारू रूप से चल रहा है। और रोज ये जो आपकी शरीर के अंदर, जैसे हम भोजन कर लेते हैं तो भोजन तुरंत तो पच नहीं जाता, दांतों से आपने उसको चबाया और फिर उसको ग्रहण किया, भोजन अंदर गया, उसके बाद आंतों का काम, लीवर का काम, सारी चीज़, सारी मतलब बॉडी में जितने सारे पार्ट हैं, हमारे शरीर में जितने हिस्से हैं, वे सभी अपना काम करते हैं। लगातार ये क्रियाएं चलती रहती हैं, पाचन होता रहता है, और उसके बाद रक्त का निर्माण होता है, शरीर में ब्लड बनता है। तो इसको आराम मिल जाए, ये जो मशीन चलती रहती है ना, कुछ ना कुछ कचरा तो फंसा रहता है। तो उपवास से क्या होता है, जो हम शरीर के लिए रखते हैं, शरीर का है उपवास, किसी देवी देवता या ईश्वर के प्रति हमारा एक श्रद्धा भाव होता है। वो लाभ आपको ही करता है, क्योंकि जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, वो कहीं बाहर थोड़ी है, वो आपके भीतर ही है। तो आपको समय मिल जाता है जब आपका ये जो शरीर चलता है, जो आपकी क्रियाएं भीतर होती हैं, पाचन की क्रिया होती है, तो पूरा शरीर काम कर रहा होता है। उस समय आप उस समय ध्यान में नहीं बैठ सकते, आपका मन शांत नहीं रहता। इसलिए सामान्यतः मनुष्य का मन शांत नहीं रहता। जिस दिन वो उपवास या व्रत में होता, उस दिन सहज ही उसके भीतर एक शालीनता, शांति होती। ये आपने महसूस किया होगा। ये तो हो गया शरीर का उपवास, ये शरीर के लिए है, इसी को हम सामान्यतः उपवास कहते हैं। और आजकल तो लोग व्रत में भी खूब खाते हैं, दम से खा रहे हैं, जितनी भी ताकत है उससे खा रहे हैं, जितना सामान्य दिनों में नहीं खाते थे उससे ज़्यादा खा रहे हैं, और उसको उपवास और व्रत समझ रहे हैं। वास्तव में ये तो शरीर की चीज़ें होंगी, ये आपके शरीर की शुद्धि के लिए है। शरीर की क्रियाएं बंद हो जाए, आपको समय मिले अपने को जानने का, इसलिए उपवास किया जाता है। भीतर मुड़ने का, ईश्वर तक पहुंचने का समय मिले, कुछ उस ऊर्जा से, जो परमात्मा, जो परम की है, उससे कुछ संबंध बन सके, कुछ तादात्म्य हो सके। इसलिए इसके बाद केवल उपवास या व्रत इतना ही नहीं होता। दूसरा आपने सुना होगा, वाणी के द्वारा हम लगातार बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ बोलते ही हैं। क्यों? क्योंकि हमारे विचार भीतर चल रहे हैं, मन में कुछ ना कुछ विचार आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं। तो आप देखेंगे जब ज़्यादातर आप बोलते हैं तो वे विचार चलते रहते हैं, एक प्रक्रिया मन की चलती रहती है। वाणी का बोलना 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 बोलना, बोलते ही रहते हैं। आप मौन व्रत भी धारण करते हैं, यानी व्रत या उपवास ये किससे? अपनी वाणी का संयम, वाणी से, यानी अपनी एक तरीके से मन, विचारों को भी इससे कुछ राहत मिलती है, मन को भी कुछ राहत मिलती है। जैसे शरीर का जब आप व्रत करते हैं तो आपको कुछ राहत मिलती है,
जब आप ऐसे ही वाणी का करते हैं, बोलने में व्यर्थ ही ऊर्जा खर्च हो रही है, बेकार ही ऊर्जा खर्च होती है जब आप बहुत अधिक बोलते हैं। तो आप जब मौन व्रत धारण करते हैं, यानी ये व्रत हो गया वाणी का, हम ऊर्जा व्यर्थ बेकार ना करें, बाहर विचारों को अपने न फेंकें, अपने संकल्प ना फेंकें, तो हमें कुछ भीतर मौन व्रत बहुत से लोग धारण करते हैं। उपवास ये वाणी का संयम हो गया, शरीर का संयम, वाणी का संयम। लेकिन उपवास और भी आगे की बात है। उपवास केवल अभी तो ये वाणी का हो गया, आपके जो बोलने का हो गया, इसके बाद होता है आपकी इंद्रियों का, आंखों का देखना काम, कानों का सुनना काम, जीभ का स्वाद लेना काम, और मन का निरंतर विचारों के साथ एक निरंतर तादाद, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक। उपवास इससे भी, असली उपवास जो है वो मन का है। असली उपवास किसका है? मन का, आपके। यानी आपको अपने मन के प्रति, आपको अपने मन से अलग रहना है, ये भी एक उपवास है और ये ऊंचा है। उपवास का अर्थ केवल इतना ना समझ लें, व्रत का अर्थ केवल इतना ही नहीं कि केवल खाना नहीं खाया या कुछ भी खा लिया हमने, केवल इतना नहीं। ये तो शरीर संबंधी हो गया, तो शरीर की शुद्धि हुई। वाणी संबंधी हो गया, आपने मौन व्रत धारण किया तो वाणी की शुद्धि हुई। अब मन की शुद्धि कैसे हो? विचारों से। विचार लगातार चल रहे हैं, मन से अलग रहना। आंखों, इंद्रियों की शुद्धि कैसे हो? आंख देख रही है, कुछ भी दृश्य बुरे देख रही हैं, बुरे दृश्य देखने से बचना, बुरा सुनने से बचना, ये आपकी इंद्रियों की शुद्धि है। ये व्रत है, ये उपवास है इंद्रियों का। ऐसे ही मन का, मन में कुछ भी विचार, निरंतर सजग रहना, ये देखना कि कौन सा विचार आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्यों आ रहा है, निरंतर सजग, उससे एक नहीं होना, विचारों से अलग रहना, ये मन का व्रत। धीरे धीरे ये विचार, कुछ दिन ऐसा अभ्यास करना, धीरे धीरे ये विचार विलोपित हो जाएंगे। लोप होने, जैसे ही आप विचारों को देखना शुरू करते हैं, इसके लिए बड़ी साधना चाहिए। शुरुआत शरीर के ही उपवास से, फिर आपने किया अपनी वाणी का, फिर आपने इंद्रियों का, फिर आपने मन का। और ये सारी चीजें एकांत में ही होती हैं। और उसके बाद आत्मा, दरअसल जैसे ही आप मन से अलग होंगे, सच्चा उपवास आप जानते हैं क्या? विचार शून्य हो जाए, आत्मा में रमण करना ही सच्चा उपवास है, व्रत है। शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि, ये आप हैं ही नहीं। आप दरअसल क्या है? शुद्ध चेतन, चेतना है आप। तो निरंतर चेतना में रमण करना, ये सबसे उपवास है। और ये वास्तव में आपको बहुत शक्ति देता, बहुत शक्तिशाली बना देता है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। शरीरों से, इन शरीरों की प्रक्रियाओं से, ये जो स्थूल की हो, चाहे वो सूक्ष्म की हो, चाहे वो कारण की हो, मन, बुद्धि, अहंकार, इन सब से परे जो आपका अस्तित्व है, जब आप उसके प्रति एकदम समर्पित होते हैं, उसी के स्मरण में रहते हैं, तो ये इन सब से उपवास हो जाता है। ये सच्चा उपवास है। संसार से उपवास ही, याद रखिए, ये केवल शरीर का नहीं, सबकी उपवास। इससे शुद्धि होती है आपकी चेतना में निरंतर रमण, उस परमात्मा में निरंतर रमण, उस शुद्ध सत्ता का निरंतर सुमिरन, उस अस्तित्व का जो सब जगह एक समान है, एक है। ये शुद्धि करता है आपकी, आपको अनंत से मिला देता है, आपको अनंत कर देता है, आपको अनंत तक पहुंचा देता है। ये वास्तव में शुद्धि है। ये शुद्धि है, सच्ची शुद्धि। ये है वास्तव में शुद्धि। ये है सच्चा उपवास, जो मन, इंद्रियों, शरीर, इन सब से ऊपर है। और ये आपको बहुत अधिक ऊर्जा देता है, बहुत अधिक। इस उपवास को करिए। अगर निरंतर उस सत्य का सुमिरन कर सके, ये उपवास है सच्चा, निरंतर उसमें ही रमण करना, आत्म रमण। जैसे कहा गया है, रमता जोगी। रमता यानी किसमें रम रहा है? रमने का अर्थ होता है उसमें निरंतर लगे रहना। तो किसमें? परमात्मा में। रमता जोगी बहता पानी।
महिमा इनकी काहू न जानी। रमता जोगी जो आत्मा में रमण कर रहा है उसकी महिमा कोई नहीं जानता। बहता हुआ पानी, जो पानी इकट्ठा हो जाता है जैसे तालाब का, वो देखते हैं आप उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, दूषित हो जाता है, लेकिन जो बह रहा है वो पता नहीं कहाँ जा रहा है, बहता चला जा रहा, बहता चला जा रहा है, वो समुद्र में जाके मिलेगा। जैसे गंगा मिलती है समुद्र में, ऐसे ही जो बहता पानी है उसकी महिमा कोई नहीं जानता, और जो आत्मा में रमण करता है, जो सत्य में रमण करता है, उसकी महिमा कोई नहीं जानता। यही है सच्चा उपवास। ये सच्चा उपवास है। ये तो शरीर के उपवास थे, जो आप भोजन नहीं करते, ये शरीर का उपवास हो गया। उससे ऊंचा उपवास आप मौन व्रत आपने धारण किया है, एक शक्ति आपके भीतर आई। शरीर का उपवास करने से भी एक शक्ति आती है। दरअसल उपवास का अर्थ है आपको आपके मूल तक पहुंचाने में सहायता करना, जो आप हैं वहां तक पहुंचाने में सहायता करना, उस तक पहुंचाना। तो सच्चा उपवास तो सबसे निरत होना, जो परमात्मा, जो सत्य, और वो कहीं बाहर नहीं है, भीतर ही है आपके। आपके भीतर वो परमात्मा बैठा है। जब आप वहां पहुंच जाते, उस निर्लेप सत्ता, उस निराकार सत्ता, उस असीम सत्ता का जब सुमिरन करते हैं, या वहां उसको स्पर्श करते हैं, उसका सुमिरन, उसका स्पर्श, परम अद्वैत, दो नहीं जहां, तब आप सच्चे उपवास को अनुभव करते हैं। ये सच्चा उपवास है। बाकी सभी उपवास उसमें सहायक हैं। तो उपवास बड़ी ऊंची चीज है यहां तक ले जाने के लिए। शरीर का तो बहुत, जिसको हम सब कुछ मान लेते हैं, और अब उसी उपवास में हमने पता नहीं क्या, हम कुछ भी खाने लगे, कुछ भी पीने लगे। नहीं, उपवास बड़ी ऊंची चीज है, समझिए। शरीर से, मन से आपको ऊपर उठाने के लिए है ये सारी चीजें, ऊपर उठाने के लिए। सच्चा उपवास तो आत्मा में रमण करना है। तुम जो हो उसको जानना, उसमें रहना, उसमें ही चिंतन करना, उसमें ही रमण करना ही सच्चा उपवास है। इसलिए सारे उपवास गलत कोई भी नहीं। सारे व्रत, शरीर संबंधी व्रत, मौन संबंधी, वाणी संबंधी व्रत, इंद्रियों को रोकने संबंधी व्रत, इसको संयम भी कहा, मन संबंधी व्रत, ये सारे सहायक हैं उस परम उपवास तक, सच्चे उपवास तक पहुंचने में। तो सच्चा उपवास तो अपनी आत्मा में निरंतर चिंतन करना, निरंतर उसका सुमिरन करना, ये सच्चा उपवास। संसार से परे जो सत्ता है उसका निरंतर सुमिरन ही सच्चा उपवास। उपवास किससे हो गया? और यहां याद रखिए, किससे उपवास? संसार से हो गया। किससे उपवास? मन से हो गया, विचारों से हो गया। उपवास किसका? क्योंकि उपवास का अर्थ तो है जो आप ग्रहण कर रहे थे उसको छोड़ दिया आप। तो ग्रहण कर रहे थे हम संसार को, ग्रहण कर रहे थे हम संसार की ही चीजों को, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, वाणी से, इसको छोड़ हम उस परम सत्ता से अब एक हो गए। उपवास इन सब से और उससे मिल जाना, बस सच्चा उपवास यही है कि आप इन सब से परे हो जाएं, इन सब से आप अलग हैं ही, उसको पहचाने, सच्चे राम को पहचाने, सच्चे परमात्मा, सच्चे शिव को जाने। ये है सच्चा उपवास। तो हम फिर मिलते हैं। ये बातें आपको समझ में आई होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।